इस इंसान को इकोनॉमिक्स का तो कोई ज्ञान नहीं है। आइए सुनते हैं ये कर क्या रहा है। 2005 से 2011 के बीच में हम दुनिया का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, लेकिन फिर हम पीछे फिसल गए। 2014 में हम फिर से 10वें पायदान पर आ गए। तो इसके हिसाब से इंडिया ने जापान को हरा दिया था और हम तीसरे लेवल की इकोनॉमी बन गए थे। फिर हम नीचे चले गए और फिर से हम वापस चौथे नंबर पे आ गए। ये आदमी इतना बेवकूफ है कि इसकी बेवकूफी के बारे में कुछ बोलना भी बेवकूफी होगी, बट फिर भी यार एक बार तो बोलना ही चाहिए कि ये आदमी कितना बेवकूफ है। हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बने थे परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे 2011-12 के आसपास, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे। तो मैं आप सबको समझाता हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, क्योंकि इस बकलोल इंसान को नहीं पता, तो मे बी ये वीडियो देख के उसको पता चल जाए। परचेजिंग पावर पैरिटी देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सपोज आपके पास 100 रुपए हैं और एक अमेरिकन के पास 100 रुपए हैं। आप 100 रुपए में पेट भर खाना खा सकते हो, लेकिन एक अमेरिकन को शायद 100 रुपए में रेस्टोरेंट में घुसने तक नहीं देंगे। और इसको बोलते हैं कि आपका 100 रुपया अमेरिकन के 100 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल। सपोज इंडिया की इकोनॉमी अगर 1 ट्रिलियन है, अमेरिका की इकोनॉमी अगर 20 ट्रिलियन है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि ओके, अगर एक आदमी को उतना पैसा मिले तो वो कितने में वो खाना खरीद सकता है। आई होप आप ये समझे, क्योंकि बहुत छोटे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और वो बताता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी है, लेकिन एक रियल होता है। रियल क्या है भैया? सिंपल, आपके पास 100 रुपए, उसके पास 1000 रुपए, बात खत्म। 1000 100 से ज्यादा है, वो रियल जीडीपी होता है और वही मेन माना जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी एक बहुत ही एजम्पशन वाली चीज है, क्योंकि आप कुछ भी अज्यूम कर लो और उसके हिसाब से आप डेटा बदल सकते हो। आई होप कि इस प्राणी को कोई ये बात समझाए कि परचेजिंग पावर पैरिटी और ये दोनों